ज़कात किस पर फ़र्ज़ है, ज़कात कब फ़र्ज़ होता है और कितना माल देना चाहिए ताकि हमारा ज़कात अदा हो जाए। इन सारे सवालों के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है शेख मोहम्मद अली और आप देख रहे हो मिस्टर मास टॉक्स, जिसके अंदर हम दीन का मुज़ाकरा करते हैं। सबसे पहले हमें ज़कात क्या है इसे समझना चाहिए। ज़कात एक अल्लाह का हुक्म है, यानी इस्लाम के 5 अरकान हैं, जिसके अंदर से ज़कात भी एक इस्लाम का रुकून है। इस तरह हम पर नमाज फ़र्ज़ है, इस तरह हम पर रोज़ा फ़र्ज़ है, उसी तरह हम पर ज़कात भी फ़र्ज़ है। इस तरह हम नमाज को पढ़ने की कोशिश करते हैं और नमाज की पाबंदी करते हैं, इसी तरह हमें चाहिए कि ज़कात को भी अदा करने की कोशिश करनी चाहिए और हर साल ज़कात अदा करना चाहिए। और अगर कोई शख्स ज़कात अदा करने से इनकार करता है तो वो मुनकिर हो जाता है, यानी वो अल्लाह के हुक्म को इनकार करने वाला हो जाता है। इसीलिए ज़कात को अदा करने की कोशिश कर। दूसरा, ज़कात कितने माल पर फ़र्ज़ होता है। अगर किसी शख्स के पास 52.5 तोला चांदी या फिर 7.5 तोला सोना हो तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाता है। अगर किसी शख्स के पास इसके मक़दार में पैसा भी हो तो भी उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाता है, यानी 50 पर 2 तोले चांदी या फिर 7.5 तोले सोना या उसके मक़दार में पैसा हो तो फिर उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाता है, उस पर लाजिम हो जाता है कि वो ज़कात अदा करे। तीसरा, ज़कात किस पर फ़र्ज़ होता है, यानी किस शख्स पर ज़कात फ़र्ज़ होता है। अगर किसी शख्स के अंदर ये 5 क्वालिटीज़ हो तो फिर उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाता है। सबसे पहला, वो शख्स आज़ाद हो, यानी किसी का ग़ुलाम ना हो, और दूसरा मुसलमान हो, और तीसरा समझदार हो, और चौथा बालिग़ हो, और पाँचवा ज़कात फ़र्ज़ होने का इल्म हो तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाता है। अगर उसे ज़कात फ़र्ज़ होने का इल्म नहीं है, वो नहीं जानता है कि उस पर ज़कात फ़र्ज़ है, तो फिर उसे ज़कात अदा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें तहक़ीक़ करनी चाहिए कि हम पर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं। चौथा, ज़कात कब फ़र्ज़ होता है। अगर किसी शख्स के अंदर ये 4 पॉइंट्स हो तो फिर उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाता है। सबसे पहला, निसाब के बराबर माल हो, यानी जितना मैंने पहले बताया था उतना उसके पास माल हो और उस माल का पूरा हक़दार हो, यानी पूरा माल उसी का हो, दूसरों का ना हो। और तीसरा यह है कि क़र्ज़दार ना हो, कि ज़िम्मे पर कोई क़र्ज़ ना हो। अगर क़र्ज़ है तो उसे चाहिए कि सबसे पहले उसके क़र्ज़ को अदा करे और उसके बाद ज़कात अदा करे। और चौथा यह है कि जो भी निसाब है वो ज़रूरियात से ज़्यादा। पाँचवा, ज़कात अदा करना कब फ़र्ज़ होता है। अगर कोई किसी शख्स के पास निसाब का माल हो, यानी जितना माल मैंने बताया था उतना माल हो और पूरा 1 साल वो माल उसी के पास हो तो फिर उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाता है। ज़कात में कौन सा साल मोतबर है, यानी ज़कात अदा करने के लिए हमें कौन से साल से हमें गिनती करनी चाहिए। इससे पहले मैंने बताया था कि 1 साल पूरा होने पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाता है। ये 1 साल जो है इस्लामिक महीने से हमें काउंट करना चाहिए, मामूल महीने से नहीं बल्कि इस्लामिक महीने से काउंट करना चाहिए। यानी रजब के अंदर अगर मेरे पास निसाब के बराबर माल आ गया तो अगले साल रजब तक वो माल मेरे ही पास रहा तो फिर मुझे ज़कात अदा करना फ़र्ज़ हो जाता है और मुझे ज़कात अदा करना चाहिए। और छठा सवाल है कि अगर साल के दरमियान में निसाब में कम हो जाए तो क्या करें। यानी अगर साल के शुरुआत में निसाब के बराबर है और साल के आखिर में निसाब के बराबर है, लेकिन साल के बीच में जो है निसाब का माल कम हो गया तो जब क्या करें। इससे ये है कि अगर तुम्हारे पास साल के आखिर में निसाब के बराबर माल है तो फिर तुम ज़कात अदा करना ज़रूरी है, चाहे वो बीच में कम हो या ज़्यादा हो। निसाब के बराबर अगर आखिर में कितना माल होगा उतना तुम ज़कात अदा करना पड़ेगा। अगर साल के दरमियान में माल निसाब से ज़्यादा हो जाए तो क्या करें। यानी साल के शुरुआत में निसाब के बराबर था और साल के आखिर में निसाब से ज़्यादा हो गया, तब हमें कितना ज़कात अदा करना चाहिए। इससे हमें ऐसा कैलकुलेट करना चाहिए कि साल के आखिर में हमें जितना माल हमारे पास होता है उतने माल पर हम ज़कात देना चाहिए, ना कि साल के शुरुआत में। सबसे आखिरी सवाल और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, हमें ज़कात के अंदर कितना माल देना चाहिए। पूरे माल से हमें 2.5% निकालना चाहिए, यानी 100 को 2.5 रुपीज़ निकालना चाहिए। इसी तरह इसे कैलकुलेट करके हमें पूरा माल ज़कात निकालना चाहिए। हमें पूरी की पूरी कोशिश करना चाहिए कि हमें ज़कात निकालें, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, एक फ़र्ज़ है। ज़कात नहीं निकालेंगे तो हम पर ये फ़र्ज़ हमसे अदा नहीं हो पाएगा, तो अल्लाह ताला के पास हमें जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए हमें ज़कात अदा करके अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी करनी चाहिए और ज़कात को हमें गरीबों में और मिस्किनों में देना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो इस पर अमल करने की कोशिश करें।
इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।